आज निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो गया तो हमने 11 सीट ले लिया। कि हमें नहीं लगता कि ये मुकेश सहनी मल्लाह का नेता है। उनके अंदर मल्लाहों का खून नहीं है। उनके अंदर मुंबई में रहने के बाद उनके अंदर राज ठाकरे का खून दौड़ने लगा है। कल तक मौसा कोई और था, आज कोई और बन चुका है। करोड़ रुपया का घोटाला किया गया। हर एक लोगों से ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपया करोड़ रुपया का वसूली किया गया। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ एनडीए उनको अलग थलग किए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ वीआईपी के लीडर ने अपने ही बॉस पर घोटाले का आरोप लगा दिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सीएम इसकी जांच करे। दरअसल विकासशील इंसान की पार्टी में बगावत अब साफ नजर आने लगा है। वीआईपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास बॉक्सर ने इस वक्त वीआईपी के चीफ मुकेश सहनी पर कई सारे इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुकेश सहनी को ना तो अपनी जाति के लोगों की चिंता है और ना ही किसी और की। वो मुंबई से सिर्फ बिहार में पैसे कमाने के लिए आए हैं, इसलिए पिछले 1 साल में पशुपालन और मत्स्य विभाग में जमकर घोटाले हो रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफदारी करके हर तरीके से फंस चुके हैं। सहयोगी दल के साथ साथ अब अपनी ही पार्टी के नेता भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। पहले साहेबगंज से विधायक राजू सिंह ने उनके बयान की निंदा की और अब वीआईपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास बॉक्सर मुकेश सहनी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और उन पर कई घोटाले का गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, विकास ने आगे ये भी कह दिया कि मुकेश सहनी अपनी पार्टी के माध्यम से प्राइवेट दुकान चला रहे हैं और ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी पशुपालन और मत्स्य मंत्री बनकर अपनी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने सरकार से मुकेश सहनी के खिलाफ जांच की मांग भी की है। जिस तरीके से इस वक्त मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में अकेले पड़े नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या वो एनडीए गठबंधन से अलग होते हैं या फिर अपनी पार्टी को पहले जोड़ते हैं। अति पिछड़ा की राजनीति कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बीजेपी रुकावट बन रही है आपके इस राजनीतिक सफर में? नहीं, देखिए, ये मैं आपको कह दूं कि भारत में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो चाहेगा कि वीआईपी आगे बढ़े। ये वीआईपी के कार्यकर्ता का दायित्व है, वीआईपी को जो चला रहे हैं उनका दायित्व है कि पार्टी आगे बढ़ाना है। कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, कोई भी पार्टी, वो तो हमें कहीं ना कहीं वो अपना विरोधी मानेंगे या वो हम समझेंगे कि ये कल डेवलप हो जाएगा तो मेरा वजूद कम हो जाएगा। आज सही में आज निषाद समाज अपने पैर पे खड़ा हो गया तो हमने 11 सीट ले लिया, या पैर पे खड़ा हो गया तो 2019 में 3 सीट ले लिया। अगर पैर पे खड़ा नहीं होता, अपनी जमीन नहीं बनाता, अपने प्लेटफॉर्म नहीं बनाता, तो फिर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पीछे हमारे पूर्वज जैसे घूमा वैसे अभी भी घूमता। तो ये आज बिहार में निषाद समाज जागरूक हो गए और अपने प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को तकलीफ होगा। आज लोग सोच रहे हैं कि ये सीट पर हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आज हम भी निर्णय लेते कि हम लड़ेंगे, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी को तो नुकसान हो रहा ना। वीआईपी पार्टी खड़ा होने से या अन्य समाज के भी लोग अगर खड़ा हो जाते हैं, वो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान होगा। आज से 75 से पहले का अगर समय देखिएगा तो सिलेक्टेड लोग राजनीति करता था इस देश में। 75 के बाद जब लड़ाई लड़ा जननायक हमारे जयप्रकाश जी, उसके बाद पूरा बिहार या पूरे भारत में लोगों में उम्मीद आया। फिर मंडल कमीशन के बाद या लालू जी के समय हो या मुलायम सिंह की समय हो या नीतीश जी के समय हो, गरीबों पिछड़े को सुनने लगा, लोग उनके वहां तक अधिकार पहुंचाने लगा। तो निश्चित तौर पे जब समय आएगा, समाज में जब तक जागरूकता फैलेगा तो उसको लाभ मिलेगा, और जो लोग कुंडली मार के बैठे हैं इस सत्ता पावर में, उसको नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, और वो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि वीआईपी पार्टी खत्म कर दे, लेकिन वीआईपी पार्टी अपने विजन को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर हमेशा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। अभी बिहार सरकार में वो पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री में है, तो मंत्रालय में है। उनके द्वारा जुलाई महीने में एक लिस्ट निकाला गया था 109 लोग का, पहला लिस्ट। वैसा उनके पास 5 लिस्ट और निकला था, जिसमें करोड़ रुपया का घोटाला किया गया। हर एक लोगों से ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग के नाम पर लाखों रुपया करोड़ रुपया का वसूली किया गया, और उसी पैसा का दुरुपयोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाकर किया गया। एक बात अब बताइए कि जिस तरीके से जब ये एनडीए में थे, जब ये यूपीए में थे महागठबंधन में, तो मौर्य लोक में होटल में जाकर बोले कि
राजद ने हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। सबसे बड़ा खंजर भोंकने का काम मुकेश सहनी जी ने किया है। वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे साथ बैठे हुए हैं निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश निषाद जी, इनके साथ साथ जितने भी मल्लाह समाज के लोग हैं, निषाद विकास संघ के जो लोग हैं, सबको ठगने का प्रयास, अन्य जातियों के साथ ठगने का प्रयास मुकेश सहनी ने किया है। करोड़ रुपया लेकर अपने पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय को जो भी उनके द्वारा जो भी किया गया, मतलब गाड़ी बांटा गया पूरे बिहार में उनके भाई के द्वारा, सब में पैसा कहीं न कहीं घपला किया गया है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये मुकेश सहनी मल्लाह का नेता है। उनके अंदर मल्लाहों का खून नहीं है। उनके अंदर मुंबई में रहने के बाद उनके अंदर राज ठाकरे का खून दौड़ने लगा है, क्योंकि मल्लाह जुबान के बहुत पक्के होते हैं।